मोहतरम नाज़रीन आदाब, एडी न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम। बोधन शहर के वार्ड नंबर 19 पांडुफारम इलाके में वाक़े लैंड ग्रैबर्स की जानिब से गैर कानूनी कब्जे की कोशिश की जा रही। बारहा शिकायत के बावजूद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मुजरिमाना खामोशी ने तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया। NSF की थी, जिसे बाकायदा तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया था। अब ये मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वह इस ज़मीन को तहवील में लेते हुए किसी भी किस्म के गैर कानूनी कब्जे को फौरी तौर पर रोका जाए। उसी दौरान मजलिस के सीनियर लीडर अंसार खान और साबिक काउंसलर नवीद रजा ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और मुताल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि 21 तारीख़ 6वां महीना 2025 में पांडुफारम में एक लैंड ग्रैबिंग के ऊपर हम एक एप्लीकेशन दिए थे, जिसमें एप्लीकेशन हम सब कलेक्टर साहब बोधन और बोधन MRO साहब और NSF की जो कोर कमेटी को भी हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन दे के बहुत टाइम होगा, इस पर अभी तक कोई भी कानूनी चाराजोई नहीं हुई। लिहाजा हमें ये इत्तला मिली है कि जो लैंड ग्रैबर से ये सेल के लिए पर सेल के लिए इंस्टॉलमेंट के तौर पर ये प्लाट्स को निकाले, और हमें ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। पहले तो हमें NSF लैंड है बोल के मालूम था, जिस पर हम कोर कमेटी को कंप्लेंट दिए थे। तो कोर कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं वो ऑफिसर आकर यहाँ पर आकर विज़िट करे और विज़िट कर ये बोले कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, साबिक़ा में हमारी थी, मगर हम इसको रेवेन्यू को दे चुके हैं। इसी ज़िम्मन में हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने अहदेदार जिम्मेदारान हैं तमाम से हम अपील कर रहे हैं कि इस ज़मीन का आकर मौजूदा तौर पर जो हालात है, जो लैंड ग्रैबर से जो लैंड ग्रैबिंग करे उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। जितने लैंड ग्रैबर से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर ये ज़मीन ऐसे ही गवर्नमेंट की कोई भी कब्ज़ा कर लेगा तो आवाम का नुकसान होगा। या तो ये ज़मीन को आवाम के हवाले प्लाट बनाकर आवाम को दे दिया जाए, या तो हम गवर्नमेंट से मुतालिबा करते हैं, बोधन MLA साहब से मुतालिबा करते हैं कि इस ज़मीन का पूरा डिटेल निकाल कर जितने लैंड ग्रैबर से उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। जैसे कि साबिक़ा में NSF लैंड एक जो कि NRI वेंचर में P सुदर्शन रेड्डी साहब के ज़ेर सरपरस्ती में और हमारे बोधन सब कलेक्टर साहब के ज़ेर सरपरस्ती में जो उसको फेंसिंग किया गया है, जो कब्ज़ात पर थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और वो ज़मीन को अपने हैंडओवर में लिया गया NSF कमेटी की जानिब से। हम उम्मीद करते हैं कि जो बोधन के महकूमात है जो खामोशी के साथ इस ज़मीन पर एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई हरकत नहीं बता रहे, लिहाजा हमें ये शक व शुबात है कि कहीं कुछ जितने के कई कुछ लोग जो ऑफिसरान हैं इसमें मुलविस हो सकते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश है सुदर्शन रेड्डी साहब से भी और बोधन के तमाम जिम्मेदारान से कि ये ज़मीन को बचाए, और ये ज़मीन को बचाकर इसको गरीबों को प्लाट बनाकर दिया जाए, गरीबों को बिठाया जाए, गरीबों को फ़रोग़ किया जाए, ताकि यहाँ पर हुकूमत तेलंगाना भी जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट है वो भी मजबूत हो सकती है। क्योंकि गरीब महरूम हो रहे हैं, जैसा कि इंदिरम्मा इल्लू में जो लोन्स में कई गरीबों को प्लाट्स नहीं है, जो अपने घरों से महरूम हैं, अगर उनको यहाँ पर प्लाट्स दे दिए गए तो साबिक़ा में आने वाले दौर में अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आएगी तो ये ज़मीन पर उनको एक घर बनाने के लिए मौका दिया जाएगा। मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।